और इस देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुखिया योगी जी हैं। और बड़ी अच्छी पैचिंग है दोनों में, बड़ी अच्छी मैचिंग है दोनों में, बड़ी अच्छी टच थेरापी है, कंधे पे हाथ रख के निकलते हैं। किसी मुख्यमंत्री के साथ फोटो नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी का, कंधे पे हाथ रख के टहलते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पिता पुत्र जा रहे हैं, जैसे पिता अपने बड़े बेटे के कंधे पे हाथ रखकर जिम्मेदारियां सौंपता है कि बेटा चल, तुझे सब कुछ रास्ता बता दूं आगे आगे। उम्र भी वैसी है, पिता लायक भी हैं, वो पुत्र लायक भी हैं। दोनों में बड़ा समायोजन है, बड़ा त्याग है। कोई परिवारवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जनता दुखी है। फिर क्या फायदा इसका? फिर इस टच थेरापी का, इस कंधे पे हाथ रखने का क्या फायदा लोगों को मिलेगा? वो फोटो देखने से तो सब काम नहीं चलता है ना। कुछ दिल में उतारिए, कुछ लोगों के लिए उतारिए। वो अनुदेशक क्या करेगा बेचारा, जिसने मिट्टी डालने का ठेका ले रखा था, एक खेत से डाल के उसकी भरत करनी थी। उसने कहा बारिश से पहले कर देना है भरत। अब वो रात दिन लगा रहा, बीबी लगी उसकी, बच्चे लगे उसके। अब वो कह रहा मैंने अपने साले को भी बुला लिया था, अब वो यही हट जाएगा तो साला क्या करेगा? वो कहेगा जीजा चले गए, अब हम क्या यही करने के लिए रह गए? हमने इसलिए अपनी बहन ब्याही थी। वो तो जीजा की शर्म में साला भी डलवा रहा था मिट्टी, कि जीजा लगे तो साला भी डाल दे। अब जीजा चले स्कूल तो साला भी चलेगा अपने घर को, वो भी कहेगा जीजी राम राम, अब तो तुम अपने आप भुगतो, पैसे दो, कहां तक देगा? तो ये समस्या है, ऐसी समस्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन लोग इससे हमको रोज की समस्याएं हमारे सामने, रोज कोई न कोई अनुदेशक अपनी पीड़ा जो आज आपको बता रहा है। सुबह से ऐसे 40 फोन है कम से कम। अगर वो मैं सुरेंद्र सर ने मना कर रखा है, मैं तो चाहता हूं वो रोज ऑडियो पीएमओ और सीएमओ भेजे जाएं कि ये समस्या है हकीकत में। हाँ, भेजने में कोई बुराई नहीं है, नहीं मैं तो ऐसा प्रयास भी करना शुरू किया था, लेकिन अभी नहीं हो पाया। मैं उसे शुरू करने वाला हूं। मैं अब चूंकि समय हो रहा है तो आपसे क्षमा मांगते हुए सीधा सुरेंद्र सर के पास। सुरेंद्र सर, बड़ी बेबाक टिप्पणी की एपी सिंह साहब ने, बेबाक। और देवेंद्र पांडे और ओमकार नाथ जी का बड़ा बेबाक सटीक सवाल है सरकार से। विक्रम सिंह का तो अनुदेशक कोई देश हित की बात की है ओमकार नाथ पांडे ने और देवेंद्र पांडे ने। आखिर होगा क्या इस देश का? सवाल यहां आ गया। संविदा, रोजगार, मतलब कोई भी जमीन पर उतरता हुआ आपके पास विकल्प नहीं है। जैसे कह देते हैं विकल्प नहीं है, किसी बीजेपी के नेता से बात करो वो कहता है विकल्प क्या है योगी जी का, मोदी जी का। तो अब रोजगार सिस्टम, इसका विकल्प क्या है? बच्चे सड़क पर उतर चुके हैं, गलती किसी का सर थोप दो, यही होता है। या किसान आंदोलन विपक्ष करा रहा है, आज किसान अपना बिल वापस करा के वापस हो गए। कहा जा रहा है विपक्ष करा रहा है इन बच्चों को। बिहार से खुली हुई आग अब पूरे देश में लग चुकी है। मैं सभी उन आंदोलनकारियों से अपील करता हूं, हिंसक मत होइए, अहिंसक आंदोलन रखिए, गांधीवादी तरीके से आइए। ये सारी संपत्ति आपके और हमारे टैक्स के पैसे से खरीदी है, किसी सरकार की नहीं है, किसी नेता के घर से नहीं खरीदी गई है। तो संपत्ति का नुकसान न करें। सुरेंद्र सर, क्या होगा अब इसका? अग्निवीर अग्नि लगाने पर उतारू हो गए, शिक्षा मित्र एक दिन स्कूल नहीं गए, हंगामा कट गया, अनुदेशक एक दिन नहीं गए, हंगामा कट गया। कौन से कगार पर खड़े हैं? अगर खुदा ना खास्ता ये 5 दिन स्कूल नहीं जाते तो पढ़ाएगा कौन? सिस्टम फेल हो जाएगा इससे। को समझिए, हम लोग बड़ी बड़ी नैतिक बातों में उलझ कर सरकार की जाते पाते। इस समय भयंकर गर्मी है, तो 15 जून से स्कूल खोलने के लिए किस डॉक्टर ने कहा? तो यहाँ तो तमाम स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। बहुत गर्म है, जाना मुश्किल है। और वहाँ शिक्षा मित्र और ये जो गांव बाजी है, ये सारी सरकारें चलती हैं। और उस गांव में मैं समझता हूँ, मैंने कई बार कहा कि अगर हम सिर्फ कोर्ट और कानून का सहारा लेंगे तो चूंकि सरकारों के पास इसके असीमित अधिकार हैं, असीमित साधन है, असीमित वकील है, वो हमको उसी में फंसाते रहेंगे। ठीक है, आप अपनी मांग, अपनी लड़ाई जो है जन आंदोलन से लड़ सकते हैं। हम बहुत निंदा कर रहे हैं जो हिंसा कर रहे हैं लोग,
लेकिन उन लड़कों से पूछिए जो पिछले 3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं कि हमको सैनिक बनना है। 2 साल कोरोना में भर्तियां बंद रही, जिन्होंने इम्तिहान दिए थे किसी के रिजल्ट आ गए, किसी का फिजिकल टेस्ट होगा, किसी का मेडिकल बाकी है,